लोग कहते महाराज गीता ज्ञान का भंडार है, गीता पढ़ने से ज्ञान होता है। होता है, होता है, लेकिन होगा ही ये गारंटी नहीं। गीता से ज्ञान होता, गीता तो ज्ञान का भंडार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुतिर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता की महिमा में बड़े बड़े श्लोक कहे गए। लेकिन गीता सुन करके ज्ञान हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उपनिषद, वेदांत, वेदांत की, उपनिषद की उन ऋचाओं को सुन करके ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, गारंटी नहीं। नारद जी ने करके देखा भी। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई और उपनिषद सुनाई। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। मैं पंक्तियों के अनुसार कथा कह रहा हूं, जो यहां लिखा है, कुछ बाहर की बात, बाहर की कोई बात ही नहीं। वेद व्यास जी लिखते हैं कि गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के पास बैठ करके गीता का कई बार पाठ किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः माने बार बार, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। गीता पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाती, ज्ञान वैराग्य नहीं सिद्ध होता। गीता की संगोष्ठी होती रहती महाराज, बड़ी बड़ी गीता संगोष्ठी सभाएं बनी, लेकिन उन सभाओं में जिनकी जिंदगी बीत गई गीता पढ़ते पढ़ते कोई परिवर्तन नहीं दिखा। हम तो देखते हैं, देश भर में घूमते हैं, गीता सुनाने पर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। नारद जी ने सोचा आप क्या करें, तो नारद जी ने जोर जोर से उनको चिल्ला करके जगाया। कान के पास अपना मुख लगा करके, मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चैहि समुच्चरण। कान के पास मुख लगा करके शब्द मुच्चैहि समुच्चरण, जोर जोर से, हे ज्ञान उठ जाओ, हे वैराग्य उठ जाओ। लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे वैराग्य उठ जाओ, अरे ज्ञान उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों के दोनों पड़े रहे। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि आपका प्रयास सफल होगा, लेकिन इसके लिए आप सत्कर्म करो। सत्कर्म करो तो ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। और इतना कह करके आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें जिससे ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। आकाशवाणी ने तो यही कहा सत्कर्म करो। अब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा देवी अब आप यहीं वृंदावन में बैठो, मैं तो जा रहा हूं। भक्ति महारानी ने कहा हमारा दुख दूर नहीं हुआ, हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, इस दशा में छोड़कर आप जाओगे। तो नारद जी ने कहा आपके इन पुत्रों के कल्याण का उपाय ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। अब मैं पहले ये पता लगाऊं कि कौन सा सत्कर्म करूं कि ये ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाए। यही जानने के लिए अब मुझे जाना पड़ेगा। और नारद जी वृंदावन से चल पड़े। और जहां जाते नारद जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों से यही पूछते थे कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाए। और कहीं नारद जी को कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। हम आप भी भटक रहे हैं, कोई मिल जाए जो बता दे हमारा ज्ञान वैराग्य जग जाए, हम क्या करें। कोई तो बताओ हमारा ज्ञान वैराग्य कैसे दृढ़ हो। और जब तक ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं होगा तब तक दुख की निवृत्ति होगी नहीं, भक्ति का असली आनंद नहीं मिलेगा। कितना वैराग्य हो बोले भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कहते हैं कि भुक्ति और मुक्ति ये दो राक्षसियां जब तक हृदय में रहेंगी तब तक भक्ति का आनंद नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भुक्ति और मुक्ति को राक्षसी कहा, पिशाची। भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष। जब तक ये राग रहेगा कि हमको संसार का भोग मिले तब तक भक्ति का सुख मिल ही नहीं सकता।
भक्ति को समझ भी नहीं सकते। आज 99% लोग भक्ति इसीलिए करते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमारा सब काम ठीक रखें, कारोबार चलता रहे, रुपया पैसा आता रहे, बेटा बेटी सब ठीक रहे, शरीर से हम निरोग रहें। इन्हीं कामनाओं और भोगों के लिए भक्ति करने वाले 99% लोग। 1% व्यक्ति है जो केवल भगवान से शुद्ध प्रेम करता है। बोले तो इस भोग के लिए जो भक्ति कर रहे हैं वो, बोले अब करते रहें, ठीक है, भगवान तो बड़े दयालु हैं, तुमको सब देते रहेंगे, तुम ना भी भक्ति करो तब भी देते हैं, भगवान ही तो देते हैं, देता कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाले तो भगवान ही, और भगवान देते रहेंगे। लेकिन भक्ति तो यह है कि भोग की भी कामना न हो और यहां तक कि मोक्ष की भी कामना न हो। इसलिए भी भक्ति नहीं करनी है कि भगवान हमको मुक्ति दे दें, मरने के बाद हमको वैकुंठ दे दें, संसार के आवागमन से छूट जाएं। बोले इसकी भी कामना मत करो। भगवान से यही कहो, प्रभु मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग। कहीं भी हमारा जन्म हो, राम जी के चरणों में अनुराग हो। और भागवत का तो यही अंतिम सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सूत जी महाराज अंत में यही कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। पूरी भागवत सुनने के बाद भगवान से क्या प्रार्थना करनी, सब सुन करके समझ करके क्या निष्कर्ष निकला? तो सूत जी कहते हैं यही निष्कर्ष निकला कि भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। भवे भवे, जन्मनि जन्मनि, हमारा कर्म हमको कहीं ले जाए, किसी जन्म में हम जाएं, कुत्ता बने, बिल्ली बने, गधा बने, कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, कर्मों के अनुसार मुझे जो जोनी मिले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी कृपा करना कि आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। अगर मुझे कर्मों के अनुसार हाथी की भी जोनी मिले तो गजराज जैसी भक्ति दे देना। अगर पशु योनि भी प्राप्त हो, मैं गिद्ध भी बनूं, कौवा भी बनूं, तो गृद्धराज, जटायु और काग भुसुंड जैसी भक्ति मुझे जीवन में दे देना। जन्म कहीं भी हो मुझे आपत्ति नहीं। भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जाए तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तन्नो यतः। तो भगवान से भोग और मोक्ष, इन दोनों की कामना को त्याग देना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ये भक्ति और मुक्ति दोनों, भक्ति और मुक्ति क्या है? भुक्ति और मुक्ति क्या है? बोले भुक्ति माने भोग, मुक्ति माने मोक्ष। ये दो राक्षसी हैं। जिसको संसार के भोग से वैराग्य हो जाता है तो मुक्ति में अटक जाता। बोले महाराज हमको मुक्ति मिल जाए। बोले एक राक्षसी तो तब भी रह गई। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, भोग और मोक्ष की स्पृहा जब तक विद्यमान है, पिशाची हृदय वर्तते। ये दोनों पिशाची नहीं। तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। भक्ति सुख का तब तक अभ्युदय नहीं हो सकता। तो भक्ति में सारी कामनाएं समाप्त हो जाए। तब भक्ति में जब कामना समाप्त हो जाती है तभी ज्ञान वैराग्य भी पूर्ण दृढ़ होता है। नारद जी जा रहे हैं पूछने के लिए कि कोई बताओ भाई मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो जाएं। नारद जी सब जगह गए, पूछे, लेकिन कहीं कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। अंत में नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए बदरिकाश्रम, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में उत्तर मिल गए। मुझे तो लगता है कि नारद जी जैसे महापुरुष के प्रश्न का उत्तर दुनिया में कहीं नहीं मिला, और जहां जाकर के उत्तर मिला वही तो उत्तराखंड है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वही मिलता है, ऐसी वैराग्य भूमि में मिलता है। ऐसी वैराग्य भूमि में ही जाकर के ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। नारद जी को उत्तर मिला। कहां मिला? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम नारद जी पहुंच गए। वहां मिल गए इनके बड़े भैया। इनके बड़े भैया कौन है? बोले 4 बड़े भैया इनके हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये चारों सदा 5 वर्ष के ही रहते, कभी बड़े नहीं होते। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ये देखने में बालक हैं
लेकिन सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते। ये सबसे पुराने हैं महाराज। ब्रह्मा जी की प्रथम संतान है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बाकी सृष्टि बाद में बनी, नारद जी बाद में पैदा हुए। ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये चारों आज भी 5 वर्ष के बच्चे, देखत बालक और बहुकालीना, बड़े पुराने। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, और सदा ब्रह्मानंद में ही डूबे रहते। न कहीं कुटी बनाई, न कहीं आश्रम बनाया, न कहीं घर बनाया। एक कपड़ा भी अपने साथ नहीं रखते, दिगंबर। 5 वर्ष के बालक हैं, कपड़ा भी पहनने की इनको जरूरत नहीं। आसन बिस्तर कमंडल भी नहीं, कुछ नहीं। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो ही ता सुने। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं, और जीवन में इनके एक व्यसन है। एक चीज का व्यसन इन्होंने अपने जीवन में पाल लिया है। क्या व्यसन है इन चारों भाइयों का? बोले रघुपति चरित हो ही ता सुनहि, भगवान की कथा सुनने का व्यसन है। किसी को भांग खाने का व्यसन, किसी को तंबाकू खाने का व्यसन, किसी को चाय पीने का व्यसन, किसी को कॉफी पीने का व्यसन, लेकिन सनकादिकों का व्यसन क्या है? बोले कथा पीने का व्यसन। कथा मिले, बिना कथा के नहीं रह सकते। और कथा के लिए ही चारों भाई ये घूमते रहते बस। बोले कौन कथा इनको सुनाता है? बोले किसी को जरूरत नहीं, ये चारों समर्थ हैं। चारों भाई जहां भी रहते हैं एक साथ, और चारों वक्ता हैं और चारों श्रोता हैं। हाँ। इनको न वक्ता की जरूरत है, न श्रोता की जरूरत है, न किसी मंच की जरूरत है, न माइक की जरूरत है, न कहीं प्रचार की जरूरत है, न जजमान की जरूरत है। जहां रहते वहीं कथा शुरू हो जाती है। ये चारों भाई कथा ही सुनते हैं, दूसरा काम करते नहीं। कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। जहां कहीं भी इनको अनुकूल वातावरण लगा, एक बैठ गए कथा सुनाने और 3 बन गए श्रोता। कथा शुरू। और जब वो थक गए तब वो आकर के श्रोता बन गए, और नीचे जो श्रोता थे वो जाकर के वक्ता बन गए। फिर कथा शुरू। चारों इसी प्रकार जहां रहते हैं भगवान की कथा सुनते और सुनाते रहते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं, और इसी में मगन रहते। नारद जी जब पहुंचे तो इन चारों भाइयों ने देखा। नारद जी थोड़े उदास थे, तो सनकादिकों ने नारद जी से पूछा कि इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। हे नारद, तुम इतने उदास क्यों हो? शून्य चित्तोसी, तुम्हारा हृदय बड़ा शून्य लग रहा है। अरे मस्त रहना चाहिए। साधु को तो मस्त रहना चाहिए। साधु को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। और साधु होने के बाद, महात्मा बनने के बाद भी अगर चिंता कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी उसकी भक्ति में और उसके त्याग वैराग्य में अभी कहीं कुछ कमी है। किस बात की चिंता? महात्मा बन गए, जब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया तो अब चिंता किस बात की? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता? शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता? और तुम तो छोड़ो न छोड़ो, भगवान तो स्वयं कहते हैं तुम चिंता छोड़ो। मां शुचः, ये गीता का अंतिम उपदेश है। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो अंतिम उपदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये गीता का अंतिम उपदेश है। इसके बाद तो इस उपदेश की महिमा क्या है ये भगवान ने बताया। इस ज्ञान को तुम धारण करो, इस ज्ञान से कल्याण होगा, इस ज्ञान को बहुत सुरक्षित रखना, ये बड़ा गोपनीय है, ये सब कहा। ज्ञान तो अंतिम यहां तक है। और इस ज्ञान के इस पंक्ति में अंतिम शब्द जो प्रयोग किया भगवान ने, मां शुचः। मां शुचः का मतलब शोक मत करो, चिंता मत करो। भगवान के भरोसे हो गए तो फिर क्या चिंता? कोई चिंता नहीं कर। और अगर आप चिंता कर रहे हो तो इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं, और भगवान पर भरोसा है तो फिर चिंता की जरूरत नहीं। प्रश्न बड़ा गंभीर है। हमने देखा हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज बीमार हो, परेशान हो तो साथ वाले लोग व्यवस्था करते थे, स्वामी जी ये दवा खा लो। तो सबके कहने पर खा तो लेते थे, लेकिन उनका मन प्रसन्न नहीं था। एक दिन हमसे कहा उन्होंने,
बोले दवा खाने पर कभी कभी मन में ये लगता है कि कहीं ठाकुर जी लाल जी ये ना समझें कि मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, दवा पर इसको भरोसा। यहां तक सोचना ठाकुर के भरोसे पर। कहते थे कि दवा खाएंगे तो कहीं लाल जी को ऐसा न लगे, हमारे लाल जी को, कि ये साधु बना और इसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, ये दवा पर भरोसा करता है। ये संतों का भाव था। भरोसा तो भगवान का, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक छंद छटा बिनु सब जग मां अंधेरो, भरोसो इन चरणन केरो, भरोसा तो भगवान। सनकादिक कहते हैं नारद तुम तो भक्त हो, इदानीम शून्य चित्तोसी, संत होकर विरक्त होकर शून्य चित्त, गतवित्तो यथा जनः, जैसे संसार के प्राणी का धन लुट जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। संसार के प्राणी का धन हो, कोई व्यक्ति लेकर के जा रहा हो, कोई छीन ले जाए पूरा बैग, चेहरा उदास हो जाता है। तो तुम्हारा क्या लुट गया, तुम क्यों दुखी हो? सनकादिकों ने नारद जी से पूछा। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, तुम्हारे जैसे महात्मा के लिए ये उचित नहीं है, और अगर कोई कारण है तो बताओ। तब नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा मेरी चिंता का कारण एक है, मैं अपने दुख से दुखी नहीं। ऐसी ऐसी घटना हुई और भक्ति महारानी मुझे मिली, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और वही सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए मैं निकला हूं। क्या सत्कर्म मैं करूं? तब सनकादिकों ने समझाया। सनकादिकों ने कहा नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सनकादिकों ने कहा सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान यज्ञ रूपी सत्कर्म के द्वारा ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाएंगे और भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद जी ने कहा यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? ये ज्ञान यज्ञ करने के लिए कितना बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा, कितना कुंटल घी लगेगा, कितना कुंटल तिल लगेगा? तो सनकादिकों ने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ज्ञान यज्ञ में ये सब नहीं होता, क्योंकि ये सब तो द्रव्यात्मक यज्ञों में प्रयुक्त होता। ज्ञान यज्ञ में तो भगवान का गुणानुवाद, भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन, यही ज्ञान यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाए। बोले ये ज्ञान यज्ञ का व्यवस्थित तरीका क्या है? तो सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवतालापः सदुगीत शुकादि भी। सनकादिकों ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवतालापः सतुगीत शुकादिभी। सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई, यही श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान, यही ज्ञान यज्ञ है।
और यही वो सत्कर्म है जिस सत्कर्म के करने पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाए। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा से, ये श्रीमद् भागवत तो फल है। किसका फल है? बोले वेद रूपी वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और हमने तो चारों वेद सुना दिया उनको, उपनिषद सुना दिया, गीता सुना दी, और वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, तो अब ये भागवत रूपी फल को सुन करके कैसे उठ जाएंगे? ये तो वेद रूपी वृक्ष का, वेद वेदांत का फल है भागवत। इसमें इतनी शक्ति कहां से? तो सनकादिकों ने कहा देखो नारद, यद्यपि गन्ने के रस से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, उस मिठास की उत्पत्ति गन्ने से ही होती है, लेकिन जो काम चीनी करती है वो गन्ना नहीं करता। आपको हलवा बनाना हो, सीरा बनाना हो, तो कढ़ाई में घी डाल करके, आटा डाल करके, बेसन डाल करके, उसी में गन्ने के टुकड़े डाल दो, तो क्या सीरा मीठा होगा? ओ भाई, सारी मिठाई तो उसी से बनी है, हम तो मूल डाल रहे हैं, जहां से मीठा पैदा होता है हम उसी को डाल रहे हैं, क्यों नहीं मीठा होगा? बोले नहीं होगा। उस रस को निकाल कर और उसे पकाकर जब शर्करा तैयार हो जाएगी, तब वो शर्करा चाहे जहां डाल दो, चाहे दूध में डाल दो तो दूध मीठा हो जाए, पानी में डाल दो पानी मीठा हो जाए। किसी चीज को मीठा करना, जहां वो शर्करा डाल दो, खांड डाल दो, शक्कर डाल दो, मीठी हो जाए। उसी प्रकार वेद वेदांत उपनिषद में ही सारा ज्ञान विज्ञान भरा है, लेकिन सीधे सीधे वेद वेदांत उपनिषद का जो ज्ञान है, उससे भक्ति का व्यंजन नहीं बन सकता। तब बोले उस वेद वेदांत के रस को निचोड़ करके, कौन निचोड़ेगा? बोले जिसके अंदर शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। गन्ना का रस सब थोड़ी निकाल सकता। जिसके पास संसाधन हो, जिसके पास शक्ति हो, वो उसका रस निकालेगा, सब थोड़ी निकाल पाए। तो रस किसने निकाला? बोले वेद व्यास जी के पास बुद्धि और वैदुष्य और तर्क का संसाधन था। वेद व्यास जी ने अपने बुद्धि, वैदुष्य और तर्क के बल पर वेद वेदांत उपनिषद के सारे रस को निकालकर अपने विचार की अग्नि में उसे तपाकर उसकी सुंदर शर्करा तैयार की, बढ़िया चीनी तैयार कर दी, शक्कर बना दिया भागवत के रूप में। ये वेद वेदांत का रस है। बोले अब इसको जहां डालो वहीं मीठा हो जाए। भक्ति के जितने व्यंजन बनाने हैं, व्यंजन बनाओ तो उसे मीठा करना पड़ता है। हलवा तो बनता है सूजी का, आटे का, लेकिन मिठास तो चीनी से ही आएगी। भले नाम उसका हो सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, जो भी नाम रख लो, लेकिन मिठास उसमें जो आएगी वो तो चीनी से ही आएगी। खीर भले दूध की बने, बोले खीर किसकी है? बोले दूध की, लेकिन मिठास तो चीनी की ही रहेगी। उसी प्रकार जीवन में भक्ति का व्यंजन बनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के जितने भेद हैं, ये भक्ति क्या है? बोले यही व्यंजन है। और उस भक्ति के व्यंजन में ये भागवत की शर्करा जब पड़ेगी तो सारा व्यंजन मीठा हो जाएगा, रसमय हो जाएगा। मीठा करने के लिए शर्करा को डालना पड़ेगा। आप दिन भर भगवान की पूजा करो, लेकिन ये भागवत की शर्करा, भगवान की कथा की चीनी नहीं डाले तो पूजा रूपी भक्ति के व्यंजन में स्वाद नहीं आएगा, वो रस नहीं बनेगा, उसमें मधुरता नहीं आएगी। आप दिन भर ठाकुर जी की आरती उतारो, लेकिन जीवन में कथा नहीं सुनी है तो आपकी उस आरती में वो रस नहीं आएगा जो रस आना चाहिए। वो तो ये चीनी जब पड़ेगी तब वो मधुर होगा। इसलिए कथा सुनना जरूरी है, इसलिए कथा सुनना चाहिए, इसीलिए भक्त कथा सुनते। कथा सुनने पर ही वो रस मिलेगा, और तब आप जो कर रहे हो उसमें और मधुरता आ जाएगी। जो कर रहे हो करना तो वही है। अयोध्या आओ, वृंदावन आओ, परिक्रमा लगाओ, जमुना नहाओ, गंगा नहाओ, जप करो, दान करो, तीर्थ करो, रामायण पढ़ो, राधे राधे बोलो, जो कर रहे हो करना यही है। लेकिन इन सारी क्रियाओं में असली आनंद की और मिठास की अनुभूति तब होगी जब आपके जीवन में कथा की शर्करा हो, कथा का रस हो, तब ये उसको मीठा बना दे। अब नारद जी को समझ में आया। नारद जी ने कहा, अरे हम नहीं समझ पाए, आपने तो हमारी शंका दूर कर दी।
सनकादिकों ने कहा बस यही उपाय है, इसी से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य सब ठीक हो जाएंगे। भागवत की कथा का आयोजन करो। शब्द का प्रयोग करके झगड़ा मिटा दिया। बोले क्या झगड़ा मिटा दिया? बोले झगड़ा हो रहा था, भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भक्तों में थोड़ा नोक झोंक हो रही थी। बोले क्या? बोले भगवान विष्णु के भक्त जो थे वो कह रहे थे इसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार माने हरि का द्वार, यहां से हरि के यहां जाया जाता है। कहां? बोले बद्रीनाथ धाम, रास्ता वहीं से। बोले इसका नाम हरिद्वार है। भगवान शंकर के भक्तों ने कहा नहीं नहीं, यहां से केदारनाथ जाया जाता है, इसका नाम हरद्वार है। हरि और हर, हर माने भगवान शंकर, हरि माने भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु के भक्त कहें बोले इसका नाम तो हरिद्वार, शंकर जी के भक्त बोले हरद्वार, वो कहें इसका नाम हरद्वार है, वो कहें इसका नाम हरिद्वार है। वेदव्यास जी ने कहा न हरिद्वार न हरद्वार, इसका नाम गंगा द्वार है। वेदव्यास जी ने नया नामकरण कर दिया, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक, इसका नाम हरिद्वार, गंगा द्वार। क्यों? बोले गंगा का संबंध दोनों से। गंगा, ये कथा गंगा भगवान, जैसे गंगा का संबंध दोनों से, गंगा भगवान के चरणों से निकलती और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होती। तो गंगा का दोनों से संबंध है, इसलिए वेदव्यास जी ने कहा इसका नाम गंगा द्वार ही ज्यादा अच्छा है, गंगा द्वार। चलो गंगा द्वार में कथा करें। बोले बद्रीनारायण में कथा क्यों नहीं करेंगे, हरिद्वार में आकर के कथा क्यों कर रहे? बोले हरिद्वार का नाम गंगा द्वार इसलिए है कि हरिद्वार में आकर के गंगा समतल भूमि पर आ जाती। उसके पहले तो गंगा जी वहां पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिरती है, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ से प्रपात, जल प्रवाह गिरता है और गंगा जी हर 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 करती नीचे की ओर आती। लेकिन हरिद्वार में आकर के उनका वो प्रवाह कम हो जाता। क्यों? बोले अब समतल भूमि आ गई, तब गंगा स्नान का आनंद अद्भुत होता है। हरिद्वार के पहले ऊपर कहीं गंगा नहाना हो बड़ा कठिन है महाराज, सावधान न रहो तो बह जाओ, हाथ पैर टूट जाए, बड़े बड़े पत्थर, और पानी इतना ठंडा महाराज की लगता है जैसे कोई सुई लगा दिया हो। बद्रीनाथ में कोई व्यक्ति अलकनंदा में नहा पाता हो तो बताओ, खाली पानी ही छींटते हैं लोग। तप्त कुंड में भले नहा ले, लेकिन वहां तो नहाना मुश्किल है। क्यों? बोले वहां शिखर से प्रवाहित होती है जब गंगा, तो उस गंगा में अवगाहन करना बहुत कठिन है। लेकिन वही गंगा जब हरिद्वार में धरातल पर आती है तब उसमें तैरो, घूमो, डुबकी लगाओ, आनंद लो। उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा है। ये कथा गंगा ज्ञान के शिखर से जब प्रवाहित होती है तब इसको संभालना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े बह जाएंगे इसमें, बड़े बड़े ज्ञानी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन यही भगवान की कथा गंगा जब व्यवहार के धरातल पर उतर करके सरस हो जाती है तब इसमें सामान्य भक्त भी डुबकी लगाता है, आनंद लेता है, इसमें तैरता है, इस रस को प्राप्त करता है। इसलिए कथा तो व्यवहार के धरातल पर उतर जाए। ज्ञान के उच्च शिखर से कथा चलेगी तो कुछ ज्ञानी आचमन कर पाएंगे। बस जो साहसी होंगे, जो ज्ञानी होंगे वो तो आचमन कर लेंगे, लेकिन साधारण प्राणी उसका आचमन भी नहीं कर पाएगा। साधारण प्राणी तो तभी पाएगा जब वो व्यवहार के धरातल पर उतर जाए। इसलिए गंगा जब हरिद्वार में आती हैं तभी वो सबके लिए सुलभ और सहज होती। इसलिए कथा भी तो गंगा ही है। ये कथा क्या है? गंगा है। तो ये कथा गंगा भी व्यवहार के धरातल पर आ जाए। सनकादिकों ने कहा चलो हरिद्वार में, वहीं गंगा के तट पर कथा आए। सनकादिकों ने कहा कि शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। हे नारद, मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। सनकादिक राजी हो गए कथा सुनाने के लिए। वो मैं सुनाऊंगा। क्यों सुनाएंगे? नारद जी दक्षिणा मोटी देंगे क्या? या नारद जी को सुनाने से सनकादिकों को कोई विशेष लाभ होगा? तो सनकादिक स्वयं कहते, नारद मैं तुमको इसलिए कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारे अंदर दो विशेषताएं हैं। शृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। तुम विनम्र हो और विवेकी हो, इसलिए मैं तुमको कथा सुनाऊंगा।
ये कथा सुनने की दो महत्वपूर्ण योग्यता है। कथा सुनने वाले के अंदर ये दो योग्यता होनी ही चाहिए। अगर ये दो योग्यता नहीं है वो कथा नहीं सुन पाएगा, और सुनेगा भी तो उसके हृदय में कथा उतर नहीं सकती, कदापि नहीं उतर सकती। कथा सुनने की दो योग्यता क्या है? बोले विनम्रता और विवेक। विवेक बहुत हो, समझने की क्षमता बहुत हो, आपके अंदर विवेक है, लेकिन विनम्रता नहीं, अभिमान भरा है, कथा नहीं उतरेगी, कथा हृदय में नहीं जाएगी। अब विनम्रता बहुत है लेकिन विवेक नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। विनम्रता तो बहुत है, चुपचाप बैठे हैं, विनम्र भाव से सुन रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं है, समझने की क्षमता ही नहीं, तब भी कथा हृदय में नहीं उतरेगी। पूरी कथा सुन लेने के बाद भी समझ में ही नहीं आएगा हुआ क्या। विनम्रता पूर्वक बैठे रहेंगे, श्रद्धा पूर्वक बैठे रहेंगे, लेकिन कथा हृदय में नहीं उतरेगी अगर विवेक नहीं रहेगा। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, 9 दिन तक रामायण कथा सुनाई, और एक विनम्र व्यक्ति बड़े विनम्र भाव से रोज आगे बैठ के कथा सुनता रहा, खूब विनम्रता से सुना। महाराज सोचते रहे बड़ा प्रेमी भगत है, खूब प्रेम से सुनता। 9 दिन बीत गए। अंतिम दिन जब आरती होने लगी, व्यास जी के विदाई का समय आया तो आया, बोले महाराज एक शंका थी, पूछना था। अरे पूछो पूछो भगत, तुम तो इतना प्रेम से कथा सुने, पूछो। उसने कहा महाराज 9 दिन आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन ये राम और रावण में राक्षस कौन था ये हम नहीं समझ पाए। अब इतना ही विवेक जब न हो कि 9 दिन कथा सुनने के बाद यही नहीं पता चला कि राक्षस कौन था, भगवान कौन थे, भगवान किसे कहते हैं, एक भी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसी। 9 दिन बीत गया, बोले महाराज वो राक्षस कौन था, रावण था कि राम थे? तो आचार्य जी ने जो कथा सुना रहे थे बोले थे न राम जी राक्षस थे न रावण था, एक राक्षस तुम हो, एक मैं हूं, जो 9 दिन से मैं सुनाते सुनाते मर गया और तुमको समझा नहीं पाया। तो विवेक अगर नहीं है तब भी कथा हृदय में नहीं उतरेगी, और विनम्रता नहीं है तब भी कथा नहीं उतरेगी। ये 2 विशेषता।